तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में। अध्याय 1 संख्या पद्धति का परिचय हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। बताने के लिए चलना पड़ेगा पेज पर। तो चलते हैं, देखते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 से शुरू होके अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या में सेम ही है, बस जीरो लग जाएगा। जीरो से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे अनंत तक जाएगा। पूर्णांक संख्या में क्या है, देखो पूर्णांक संख्या में जमा में भी चलता है, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा अनंत तक। और ये घटा में भी चलता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 इसको जितना मन तितना ले जा सकते हैं, अनंत तक ले जा सकते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है, आइए इसको भी समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके। ऐसी संख्या है जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे 2/3 4/5 कुछ भी कोई भी संख्या बट्टे में लिख सकते हैं। जैसे 3/2 10/20 कुछ भी लिख सकते हैं। और अब समझेंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है। समझ लीजिए, जैसे अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे में कुछ उदाहरण है, जैसे √2 इसको हम नहीं लिख सकते। √5 पाई ये सब अपरिमेय संख्या है। √10 √3 ये सब अपरिमेय संख्या है। अब समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या इनमें दोनों परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं। अब उदाहरण कुछ समझ लेते हैं। जैसे कि पाठ में आएगा आप लोगों को कि 2/3 और सवाल लिख देते हैं आपके लिए। 2/3 और 3/2 के बीच
दो के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे हल करेंगे समझाता हूँ आप लोगों को। तो देखिए समझते हैं। पहले देखिए यहाँ पे लिख ले 2/3, फिर इस साइड 3/2 ए सवाल। तो अब इसमें गुणा, अगर 4 दिया है, 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसके अगले से गुणा करेंगे। 4 के आगे क्या आता है? 5। तो 5 का गुणा कर देंगे इधर भी और इधर भी। अब गुणा करने में क्या आता है? 10, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे आता है 5 तियां 15, 5 10। तो इसका मतलब 10 और 15 के बीच निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 10/15 और 11/15 1, फिर 12/15, फिर 13/15, फिर 14/15। देखिए 4 परिमेय संख्या ज्ञात करने को कहे थे ना, 4 परिमेय संख्या हो गया है। यही है आंसर। समझिएगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं एक सवाल और आगे। 4/5 और 6/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम समझने के लिए अभी क्या बताए थे? पहले 4/5 लिख लेंगे आगे एक संख्या, फिर थोड़ा दूरी बना के 6/5 दूसरी संख्या जो दिया है। फिर देखिए कितना संख्या ज्ञात करने को कह रहा है, उसकी अगली संख्या से गुना कर दे। 3 के आगे क्या आती है? 4। तो 4 गुने 4, इधर भी 4 गुने 4। अब बराबर में 4 चौक 16, फिर 5 चौक 20, फिर इधर 6 चौक 24 और इधर 5 चौक 20। हमेशा 5 को इसमें गुणा करेंगे और 6 को इसमें। पहले 6 का गुणा इसमें लिखेंगे, फिर 5 का इसमें। हो गया। अब 16/24 के बीच में 4 परिमेय संख्या याद करना है। तो 16/20, 17/20 लिखेंगे, फिर 18/20, फिर 19/20, फिर 3 ज्ञात करना है ना। हो गया 3। देखिए 3 हो गया आसान से। अब एक आख सवाल और करने के लिए। अब भाई हम लोग समझेंगे दशमलव प्रसार। तो पहले एक सा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि दशमलव प्रसार निकालना है 1/2 के बीच। इसका दशमलव प्रसार खींचे तो कैसे करेंगे? हमेशा ऊपर वाली संख्या को अंदर भेज देंगे, नीचे वाली को बाहर। अब भाग तो जाएगा नहीं। अब 0 बढ़ा के दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे। 2 5 10 कट गया। तो समझ लो शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव, शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार। और एक उदाहरण और ले लेते हैं। जैसे कि ले लेंगे 1/3। इसका दशमलव प्रसार कैसे करेंगे? तो आइए इसको करते हैं। तो पहले बताया था ना, 1 को अंदर और 3 को बाहर कर लेना है। फिर 0 बढ़ा के 1 0 उतार लेना है, दशमलव बढ़ा के दशमलव प्रसार करना है ना। 3 का पढ़ा 10 में पढ़ेंगे तो आएगा 3 बार में आएगा 9, तो बचेगा 1। तो समझ लो ये फिर से रिपीट कर रही है संख्या। फिर 0 अगर बढ़ा देंगे, फिर काटेंगे 3 में, तो अब आ जाएगा फिर 9।
फिर एक संख्या रिपीट करने लगे तो इस पे बार लगा दो, मतलब ये चलती जाएगी। अब तो उसको लिखेंगे अशांत दशमलव प्रसार। और एक बात और ध्यान में रखना, अगर संख्या रिपीट करने लगे तो उसको हम लिख सकते हैं अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती लिख सकते हैं। तो और सवाल को समझाने के लिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमारी सवाल आ चुकी है 0.33। 3 पे बार लगा, मतलब अब ये रिपीट करेगी। इतने को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं। पहले मान लीजिए, माना x बराबर 0.333333, ये चलती जाएगी। मान लिए क्योंकि बार लगा है तो चलती जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना, अगर एक संख्या पे बार लगा है, एक संख्या पे बार लगा हो तो 10 से गुना करेंगे, दो संख्या पे बार लगा हो तो 100 पे गुणा करेंगे, 3 पे लगा हो तो 1000 से भाग देंगे, इसको गुणा करेंगे। तो चलिए देखते हैं, एक संख्या लगा है तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। और ये समीकरण नंबर 1 हो चुका है। दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। अब 10 का x में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 10x, और बराबर में इसमें 10 में गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट के इस साइड दशमलव हट जाएगा, तो आ जाएगा 3 दशमलव इधर चल जाएगा, मतलब आ जाएगा 3 3 3 3 3 आता रहेगा। मतलब अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2 हो चुका है। समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाएंगे। चलिए देखते हैं घटाएंगे। समीकरण नंबर 1 को 2 से घटाएंगे ना, तो पहले लिख लेते हैं 2 से घटाने पे, तो यहाँ 3 3 3 3 3 है तो रिपीट करेगी, संख्या चलती जाएगी। समीकरण नंबर 1 है x बराबर इतना, तो लिख देंगे x बराबर 0.333। अब ये तो रिपीट ही करते रहेगी, आती रहेगी। अब घटाएंगे, x को 10x में घटाएंगे तो 9x बचेगा, बराबर में। अब इसको 3 आएगा, फिर यहाँ पे दशमलव, फिर 3 में से 3 गए 0, 3 में से 3 0 0 0, चलता रहेगा ऐसे आगे तक। तो यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया, चलते हैं अगले पेज पे। तो यहाँ पे देख लेंगे क्या आया था 9x और बराबर में 3 आया था, 3.00 आया था ना, 0 0 0 0, तो ये बचेगा 3 ही, तो 9x बराबर 3, अब x बराबर एक गुणा में तो इधर आके भाग में चला जाएगा, अब एक कट जाएगा एक, और इधर 3 3 काट दिया 3 बार में, तो लिखेंगे x बराबर 1/3, या तो फिर लिख सकते हैं x बराबर माइनस का, जो छोड़िए जाने दीजिए, वही लिख दीजिए। हाँ, अब तो आ चुका है एक नया सवाल 0.44, मतलब कि देखिए इसमें ध्यान दीजिए,
दो संख्या पे बार लगा है, इतने को P बटा Q के रूप में निरूपित कीजिए, व्यक्त कीजिए मतलब। तो समझिए, एक संख्या पे बार लगा होता तो 10 से गुना होता, दो संख्या बार लगा है तो 100 से गुना होगा। अब लिखेंगे माना x बराबर 0.44444, ये चलता रहेगा क्योंकि बार लगा इस पे। अब दोनों तरफ दो संख्या पे बार लगा है तो भाई 100 से गुना करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुना करेंगे। सौ से गुना करेंगे, 100 से गुना करने पे x का 100 हम गुना करेंगे, आ जाएगा 100x, और फिर इस पे करेंगे 100 तो आ जाएगा 4.44444, चलता रहेगा। तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए, ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। तो अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 से घटाएंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं पहले। 100x बराबर 4.4444 चलती रहेगी, और इधर आ जाएगा x बराबर 0.4444, चलती रहेगी संख्या, ये 4 है भाई। और अब घटाएंगे, इसको घटाएंगे तो घटाने पे लिखेंगे x को इतने से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो 99x बचेगा, बराबर में अब 4 में से 0 गया तो 4 ही बचेगा, दशमलव लगा देंगे, फिर 4 में से 4 0 0 0 आता चला जाएगा। अब लिखेंगे दशमलव किधर की मान नहीं होती तो 4 है, तो लिखेंगे 99 बराबर 4, x बराबर 4/99, x बराबर 4/99। तो देखिए, ये संख्या इससे नहीं कटेगी तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। तो एक दो सवाल और होगा तो बताने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है वास्तविक संख्याओं पर सक्रियता। तो इसके लिए एक सवाल लिख लेते हैं। सवाल आ चुका है, जमा और घटा में ऐसे करेंगे। दिया क्या, ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 को हल कीजिए। तो आइए हल करते हैं। पहले लिख लेंगे 2√2 प्लस 5√3, एंड की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, एंड की जगह गुना लिख देंगे, 2 और -3 लिख देंगे। अब पहले देखिए इसमें क्या कॉमन है, कॉमन है तो √2 और √2 जब जोड़ेंगे तो अंदर का संख्या सेम ही आ जाएगा, और ये 2 है और ये 1 है, मिलके 3 हो जाएंगे। और फिर प्लस का लिखेंगे। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, इधर घटा का है और इधर जमा का है, तो ये माइनस में होगा। तो जब हम लोग 3 तो जोड़ के 3 ही हो जाएंगे, इनका कुछ नहीं होगा, ऊपर वाली संख्याओं का घटा हो जाएगा। 3 में से जब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। बस सिंपल है, यही है, ये है आंसर। और एक बात और ध्यान रखना, जब √2 प्लस √2 हो तो ये मिल के √2 ही होंगे जमा होके। इनके लिए कुछ फार्मूले आपको बताऊंगा। अब हम लोग बढ़ चुके हैं गुना भाग की तरफ। देखिए ये दिया हुआ है, तो इसको पहले कैसे करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 12। और फिर उसके बाद ये जो 5 है ना, 5 गुने में 5 लिख देंगे इसको। देखिए 5 गुने में
ये देखिए, जब संख्या ए और आपस में बराबर है तो पहले इसको एक ही रूट में लिख देंगे, 5 गुणे में 5। तो इसको लिख दिए। अब आगे हल करने के लिए लिखेंगे, देखिए जब 5 और 5 एक ही में तो ऐसे हो जाएगा 5 और ये निकल के आ जाएगा बाहर, एक इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 12 आ गया। 12 गुना जब 5 में करेंगे 60 आ जाएगा आंसर भाई लोग। बस यही है। और एक भाग सिखाने के लिए आ जाता हूँ, लाइन खींच लेता हूँ एक, तो भाग लिख देता हूँ सवाल पहले। तो हम लोगों का सवाल आ चुका है 8/2 15 √15/√3। तो देखिए पहले सबसे पहले 2 को काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। और उसके बाद √3 और √15 तो कट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा। तो आ जाएगा 4 और √5, ये हो जाएगा आंसर। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने के लिए चलना पड़ेगा अगले पेज पर। देखिए ए गुने में बी है तो ए बराबर में एक ही रूट में आ जाएंगे, ए गुने में बी। और ए बटे में बी है तो बराबर ए एक ही रूट में आ जाएंगे। और ए प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये दोनों फार्मूले के इस चैप्टर में यूज होने वाला है, तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों का अगला टॉपिक है परिमेयकरण। परिमेयकरण देखिए पहले एक एग्जाम्पल लिया है 2/√3, तो हो जाएगा यह बराबर। अब यहाँ पे गुने का निशान लगाकर √3 को ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 को इधर भी गुना कर देंगे। अब देखिए बराबर में क्या होने वाला है, 2 गुणे √3 और यहाँ पे बटे में ये जो है बताए थे ना, रूट मिल जाते हैं आपस में, तो ये रूट मिलेंगे तो √3 और गुणे 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे √3, और जब 2 रूट एक आपस में मिलते हैं तो इसमें से एक कॉमन आकर बाहर आ जाता है, बस यही आंसर है। देखिए भाई लोग, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में ये भी है। मान लीजिए ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो, तब रूट ए बी है तो इसको रूट ए और रूट बी को अलग कर सकते हैं। यहाँ पे एक में है तो इसको अलग में बटे में लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए रूट ए प्लस रूट बी है और रूट ए माइनस रूट बी बराबर ए माइनस बी। अब चौथे में दिया है ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी। कैसे हुआ, क्योंकि ए मिलकर स्क्वायर हो गया और ये रूट जब आपस में मिल के रूट बी का गुना करेंगे तो उनमें से एक कॉमन आ जाएगा, इसलिए एक कॉमन आ गया बी। और जमा घटा को आपस में करेंगे गुना तो घटा आ जाएगा, घटा का निशान हो गया जाएगा। तो इस वीडियो के साथ आखिरी साथ हमारा लोग का चैप्टर ख़त्म होता है। तो भाई लोग बढ़िया वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, इसी तरीके से वीडियो आते रहेंगे चैनल पर। तो चलिए नमस्ते।